हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यूनिक टिप्स लेके आई हूँ। ये टिप्स आपके बहुत काम आने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको ऐसी ही और वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब देर नहीं करते और वीडियो शुरू करते हैं। ये है हमारी पहली टिप। जब भी हम मार्केट से कोई पैकेट लाते हैं, बड़ा या छोटा, उसका सामान यूज़ करके हम उसको ऐसे ही रख देते हैं। तो कभी कभी हमारे पास टाइम नहीं होता, या हमारे पास कंटेनर खाली नहीं होते, या हमारे पास कंटेनर जो हैं वो धुले नहीं होते, तो हम सोचते हैं कि चलो उसको वॉश करके फिर हम इसका सामान उसमें डाल देंगे। तो इसलिए पैकेट को हम ऐसे रख देते हैं। तो उस टाइम हमें क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी। तो जब भी आप सीजर से पैकेट काटें तो आप उसको पूरा ना काटें, इस तरीके से थोड़ा सा छोड़ दें। तो इसी से हम अपने पैकेट को पैक करेंगे। तो इस तरीके से छोड़ दें आप, और जो भी सामान आपको निकालना है इसमें से, जितना भी आपको यूज़ करना है आप उसमें निकाल लें, और इस तरीके से आप फोल्ड कर लें। और जो हमारा कट किया हुआ पार्ट था, जिसको हमने पूरा नहीं काटा था, उसको इस तरीके से गोल कर दें और उसकी गांठ लगा दें। तो एक गांठ लगा दें और उसके बाद दूसरी तरफ उसको थोड़ा सा रोल करके और दूसरी तरफ उसको घुसा दें अंदर, जिससे कि वो निकले ना। तो आप इस तरीके से पैक कर लें। आप इसको ध्यान से देख लें कि हमें कैसे पैक करना है, या आप अपने हिसाब से भी इसमें गांठ लगा सकते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं खोलती, ये जैसे आप रखोगे वैसे ही रखा रहेगा, और इसमें गिरने का भी डर नहीं है। और इसके बाद आपको जब भरना है, जब टाइम मिले, या जब आपका कंटेनर खाली हो जाए तो आप उसको भर सकते हैं। तो मैं आपको उल्टा करके भी दिखाऊंगी। आप देख ही सकते हैं ये बिल्कुल भी नहीं निकल रहा, और ये खुलेगा भी नहीं। मैंने अच्छे से टाइट भी बंद किया है, तो आप ध्यान रहे कि उसको अच्छे से टाइट बंद करें। तो इसी तरीके से आप छोटे पैकेट भी पैक करके रख सकते हैं। अब चलते हैं अगले टिप की तरफ। ये टिप भी काफ़ी यूज़फुल है। तो जब भी आप सोया बड़ी को उबालेंगे तो आप सबसे पहले उसका पानी गर्म कर लें। आप ठंडे पानी में रख के उसको ना उबालें, पहले आप पानी को गर्म कर लें। इसके बाद इसमें नमक डालें, और इसके बाद हम इसमें सोया बड़ी डालेंगे। नमक डालने से हमारी सोया बड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आने लगता है, क्योंकि जो नमक का पानी होता है वो सोया बड़ी के अंदर तक चला जाता है, तो इसलिए इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। इसको 7 से 8 मिनट तक उबलने दें, उसके बाद फ्लेम को बंद कर दें। अब हमारी सोया बड़ी बिल्कुल उबल गई है, और इसको हम एक छन्नी में निकाल लेंगे, और ठंडी होने के बाद इसका सारा पानी निकाल देंगे। और जो भी आपको डिश बनानी है आप इसके बाद इसकी बना सकते हैं। तो अब चलते हैं अगली टिप की तरफ। आज मैं बची हुई दाल की एक ऐसी डिश बनाऊंगी जो सब मांग मांग के खाएंगे। तो जब दाल बच जाती है तो इसको कोई खाना पसंद नहीं करता, ना बच्चे ना बड़े। तो ये मेरी दाल बच गई है। तो आपकी जो भी दाल बच जाए, मिक्स दाल है, अरहर की है, या जो भी दाल है बच जाती है, तो उसको इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके हम पराठे बनाएंगे। ये मैंने आटा लिया है और इसमें हमने दाल डाल दी है, और इसके बाद हरी मिर्च, हरा प्याज, हरा धनिया, जो भी आपके पास है आप वो डाल सकते हैं। अगर हरा धनिया नहीं है तो स्किप भी कर दें। और इसके बाद हम मसाले डालेंगे। तो मसाले में लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, ये सब आप डाल दें। गरम मसाला भी डाल सकते हैं। तो पहले हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना, पहले हमें ऐसे ही गूंदना है। उसके बाद अगर पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें डालेंगे, नहीं तो हमारा आटा ऐसे ही गूंद जाएगा। अब हमारा आटा दाल में मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। हमें एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना, हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, नहीं तो हमारा आटा सॉफ्ट हो जाएगा और इसके पराठे नहीं बन पाएंगे। तो दोस्तों ये पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत यम्मी लगते हैं। तो आप इसको ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। जैसे रात को दाल बच जाती है तो आप सुबह इसको ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। अब हम थोड़ा सा डो ले लेंगे और उसकी एक लोई बना लेंगे, और इसको हमें मोटा रोटी के जैसे बेलना है। तो हमें इसको मोटा बेलना, हमें इसका पतला पराठा नहीं बनाना। तो इस तरीके से आप पराठा बना लें। आप गर्मा गर्म पराठे को दही, चटनी या कोई सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगता है। अब चलते हैं अगले टिप की तरफ।
ये टिप भी काफ़ी यूज़फुल है। तो आज मैं आपको पालक को स्टोर करना बताऊंगी। ये मैंने किचन का नैपकिन लिया है या आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं और इसको मैंने गीला कर लिया था। गीला करके इसका सारा पानी निकाल लिया है। सारा पानी निकालने के बाद हमने इसमें पालक रखी है और पालक को हम इस तरीके से फोल्ड करके फ्रिज में रख देंगे, जिससे हमारी पालक बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। जैसे आपने रखी है वैसे ही रखी रहेगी और आप दूसरे दिन तीसरे दिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसी तरह पत्ते वाली कोई भी सब्जियां आप स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे धनिया है या दूसरी जो भी पत्ते वाली सब्जियां हैं, मेथी है, तो आप किसी को भी आप इस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। अब चलते हैं अगली टिप की तरफ। जब हमारे कोई भी कंटेनर है या बॉटल है, कांच की है, प्लास्टिक की है, जो भी बॉटल है या कंटेनर है, तो ये काफ़ी टाइम तक रखे रहते हैं और इनमें स्मेल आने लगती है। तो स्मेल दूर हटाने के लिए हमें क्या करना है वो आज मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर हम न्यूज़पेपर डाल देंगे और जब भी आप कोई भी कंटेनर या बॉटल को आप रख रहे हैं और आपकी काफ़ी टाइम तक यूज़ नहीं हो रही, तो आप इस तरीके से पेपर डाल के उसको रख दें। ऐसा करने से आपकी बॉटल और कंटेनर में कोई भी स्मेल नहीं आएगी। जब भी आप यूज़ करेंगे तो एकदम स्मेल फ्री रहेंगे। और अगर आपके काफ़ी टाइम तक रखे हुए हैं और आपको यूज़ करना है तो आप एक दिन पहले पेपर डाल के रख दें और दूसरे दिन आप इसको यूज़ कर लें, तब भी आपके कंटेनर में स्मेल नहीं आएगी। अब चलते हैं अगली टिप की तरफ। इस टिप में मैं आपको सेक डेकोरेट करके बताऊंगी कि मार्केट में किस तरीके से हमें सेक देते हैं। कोई भी सेक है वो किस तरीके से देते हैं। तो एक गिलास में मैंने चॉकलेट सॉस को इस तरीके से स्प्रेड कर दिया है, जिससे इसमें कोई भी सेक डालेंगे, जैसे चॉकलेट सेक है, ओरियो सेक है, जो भी सेक आप डालेंगे तो वो देखने में बहुत सुंदर दिखेगा। अब हम इसमें सेक डाल देंगे। तो सेक डालने के बाद भी हमें इसको डेकोरेट करना है। ऊपर से हमें डेकोरेट करेंगे जिससे कि सेक इतना सुंदर दिखेगा जैसे मार्केट में दिखता है। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं मार्केट में, तो वो इतने अच्छे से डेकोरेट कर देते हैं कि हमें वो सेक इतना सुंदर दिखता है कि ऐसा लगता है कि उसको कब पी जाए। बर्बन बिस्किट का सेक बनाया था, इसलिए मैंने बर्बन बिस्किट को क्रश करके उसके ऊपर डाल दिए हैं और उसके ऊपर मैंने चॉकलेट सिरप से डेकोरेट कर दिया है और एक बर्बन बिस्किट को रख भी दिया है। तो आप देख ही सकते हैं हमारा सेक कितना सुंदर दिख रहा है, कितना यम्मी दिख रहा है। तो आप इस तरीके से कोई भी गेस्ट आए या घर में भी आप पी रहे हैं तो आप इस तरीके से अपने सेक को डेकोरेट कर सकते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते अगली वीडियो में। थैंक यू।